हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थ्री आई। सो दोस्तों, कैसा रहा आपका आज का मार्केट का एक्सपीरियंस। वैसे आज मार्केट में ऑल्सो हमको गैप अप देखने मिला है, जो आई थिंक बीटीएसटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा होगा आज का गैप अप। सो यहाँ हम बात करेंगे थोड़ा सा आज मार्केट के बारे में। देखिए, BSE 80,000 क्रॉस करते हमको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे निफ्टी की बात की जाए तो 6% प्लस मूव के साथ में आज हमको क्लोजिंग दिखाई दी है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 3% प्लस मूव के साथ में क्लोजिंग दिखाई दी है, और सबसे अच्छी क्लोजिंग दिखाई दी है हमको मिड कैप निफ्टी में। ओवरऑल जो है आज हमको मार्केट ग्रीन जोन में क्लोज होते दिखाई दिया है। तो आइए यहाँ पे हम थोड़ा बात करने वाले हैं, किन किन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का। जब सेबी ने अपना नया रूल लाया है तो उस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का क्या होगा। एंड सेकंड यहाँ पे बात करेंगे हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कल अमावस्या है, कल अमावस्या के दिन मार्केट में क्या मूव्स हमको दिखाई दे सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और थर्ड हम बात करेंगे उसके बाद मार्केट के आउटलुक के बारे में, जैसे कि हम रोज बात किया करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करना स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की जो चिंता हमको दिखाई दे रही है कि क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेबी से कि सेबी ने जो न्यू रूल्स लाए हैं ब्रोकरेज बढ़ाने के लिए, यूनिफॉर्म चार्जेस लगाने के लिए, ब्रोकर जितनी भी ब्रोकरेज कंपनियां हैं उनको सभी को यूनिफॉर्म चार्जेस के लिए जो बोला है उसके बारे में, उसके लिए जो है जितने भी ब्रोकरेज हाउस है, ब्रोकरेज फर्म्स है, उनका जो है रुझान इस तरफ बढ़ गया है कि अब एफएनओ में जब हमको एफएनओ के चार्जेस बढ़ाने होंगे तो उसके साथ साथ सभी चार्जेस हमको इंक्रीज होते दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि देखिए ब्रोकरेज फर्म्स की जो कमाई रहती है वो सिर्फ एफएनओ के चार्जेस और भी जो चार्जेस रहते हैं उससे रहती है। अब जब यूनिफॉर्म चार्जेस यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे तो इसको बहुत बड़ा इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। देखिए ब्रोकरेज फर्म में थोड़ी हमको जो उसका रेवेन्यू है, ब्रोकरेज फर्म्स का रेवेन्यू, उस पर हमको गिरावट होते नजर आएगी, क्योंकि यहाँ से हमको इन्वेस्टर्स जो है वो भागते हुए नजर आने वाले हैं। क्या है ना कि जब चार्जेस बढ़ते हैं तो नॉर्मल जो छोटा बंदा है, मतलब छोटा इन्वेस्टर्स है, वो अपने छोटे-मोटे प्रॉफ़िट के लिए जो यहाँ पे आता है, वो ऑब्वियस सी बात है हमको यहाँ से एग्ज़िट होते हुए नज़र आने वाला है। तो जब छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स एग्ज़िट होंगे तो यहाँ पर हमको ब्रोकरेज हाउसेज़ में जो नए-नए अभी आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से 2023-24 में बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में हमको डीमैट्स अकाउंट खुलते हुए दिखाई दिए थे। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न सिर्फ़ यही था कि ब्रोकरेज फर्म्स में ने अपने चार्जेस कम करके रखे हुए थे, इसलिए इन्वेस्टर्स आ रहे थे अपने छोटे-मोटे इन्वेस्टमेंट को लेकर के, एंड उसके बाद में वो थोड़ा छोटा-छोटा प्रॉफ़िट कमाते थे यहाँ से, जो उनके लिए सफ़िशिएंट होता था। पर इस भीड़ को देखते हुए सेबी ने अब रूल्स लगा दिए हैं चार्जेस बढ़ाने के। जो यूनिफ़ॉर्म चार्जेस होंगे वही सभी में अप्लाई किए जाएँगे, मतलब किसी एक कंपनी में अपन को ऐसा नहीं मिलने वाला है कि इस कंपनी के चार्जेस कम है, सभी के चार्जेस हमको बराबर से बढ़ते हुए नज़र आने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जब एफएनओ के चार्जेस बढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे थोड़ा-सा नुकसान हमको देखने मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब एफएनओ के जो चार्जेस रहते थे उसी से जो कंपनियाँ रहती थी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो रहते थे उनको ज़ीरो ब्रोकरेज पर अपना इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते थे। जब यहाँ पर इन्वेस्टर्स ही हमको भागते हुए नज़र आएँगे, मतलब एफएनओ में जब इन्वेस्टर्स नहीं नज़र आएँगे, तो वो किस तरीके से ब लॉन्ग टर्म के लिए अपने चार्जेस निकालेंगे, तो यहाँ पे उन लोगों को थोड़ा-सा प्रॉब्लम होने वाला है। इस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा-सा हमको नुकसान, मतलब यदि सेबी इनके लिए कुछ नया रूल लाती है, सेगमेंट्स लाती है, तो ठीक है, और नहीं लाती है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी बहुत बड़ा मतलब वो देना होगा। अपना शेयर अपने प्रॉफ़िट में से बहुत कुछ 50% ये मान के चलिए कि हमको जाते हुए नज़र आने वाला है नेक्स्ट में, मतलब नेक्स्ट जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जब जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें 50% का हमको ये मान के चलिए कि ओवरऑल कंपनीज़, गवर्नमेंट और मार्केट को हमको देना पड़ेगा, जितना भी हम मार्केट से अर्न करते हैं उसका। ऐसा मुझे लगता है। यदि कोई नया नियम आता है और सेबी न्यू रूल्स निकालती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ठीक है, और नहीं निकालती है तो ऑब्वियस सी बात है फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी हमको कटते हुए नज़र आ सकते हैं। यदि उनको ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ से हमको अलग होते हुए दिखाई देंगे। यदि नए नियम आते हैं एंड उस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कुछ चार्जेस कम कर दिए जाते हैं तो फिर यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँगे, नहीं तो थोड़ा-सा हमको नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे दिखाई देने वाली है। उसके चलते हमको ब्रोकरेज जो हाउसेज़ है, ब्रोकरेज जो कंपनियाँ हैं, उसपे बहुत बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। मतलब इनके प्रॉफ़िट में भी गिरावट आएगी, इनके जितने भी रेवेन्यूज़ है सभी में हमको गिरावट आते हुए नज़र आने वाली है। चलिए अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम क्या होगा कल का थोड़ा-सा मार्केट का प्रेडिक्शन। देखिए, यदि आप एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते हैं, एस्ट्रोटॉक पे भरोसा करते हैं,
तो उसके थ्रू जो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो सभी सभी में वर्क करती है, नॉट फॉर एनी सेगमेंट, नॉट फॉर एनी पर्सन पर पर्सन, बट इट्स ऑल्सो गो ऑन। मतलब मार्केट पे भी एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि कल जो है हमको अमावस्या होते हुए दिखाई देगी। यदि अमावस्या है तो ये आप मान के चलिए कि यहाँ पे थोड़ी गिरावट हमको नज़र आ सकती है कल के दिन मार्केट में। तो देखिए, वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार गिरावट आए। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि मार्केट जिस भी सेगमेंट में चल रहा है, उसका हायर हाई, मतलब यदि आप निफ्टी को देखते हैं या फिर किसी भी इंडेक्स को देखते हैं, उसका मतलब निकालिए एंड उसका लोस निकालिए। यदि इसके हाईएस्ट पे ये टच करता है तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट हमको नेक्स्ट डे इसके अपसाइड मूवमेंट करते हुए दिखाई देगा। और यदि यहाँ लो करता है, लोअर लो को टच करते हुए हमको दिखाई देता है एंड क्लोजिंग्स की, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट डे मार्केट उसके हमको डायरेक्ट डाउनफॉल्स में ही दिखाई देने वाला है। और ये जो है इन अ वीक, मतलब यदि यहाँ से नीचे जाता है, डाउन से नीचे जाता है, तो पूरा वीक इस पे डाउन से नीचे ही रहेगा। एंड यदि अपसाइड मूवमेंट जाता है, मतलब अप में जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हमको पूरे वीक में तेज़ी ही दिखाई देने वाली है। तो इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने छोटा-सा जो नॉलेज था वो यहाँ पे शेयर किया है अमावस्या को लेकर के, क्योंकि जितने भी दिन मैंने ट्रेडिंग करी है यहाँ पे एंड मैंने जितना आज़माया है इस चीज़ को, तो अमावस्या के दिन ये चीज़ ज़रूर काम करती है। आप थोड़ा-सा हाईस और लो को ध्यान दीजिए। इन पे यदि आप ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं नेक्स्ट 5 टू 6 डेज़ के लिए। तो चलिए, यहाँ से हम बात करेंगे निफ्टी के पीवट चार्ट के बारे में। तो आज आप देख सकते हैं निफ्टी की हमको क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है 24,302 पर। यहाँ से फर्स्ट रेजिस्टेंस बनता है तो 24,375 पे पहला रेजिस्टेंस बनते हुए हमको दिखाई दे रहा है। सेकंड रेजिस्टेंस की बात की जाती है तो 24,448 में हमको सेकंड रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे रहा है। सपोर्ट की बात की जाए, 24,255 पे पहला सपोर्ट है, 24,208 पे हमको सेकंड सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। इनको ध्यान रखिएगा, कल अमावस्या है, कल इस पे हमको थोड़ा-सा वर्क करना चाहिए। यदि इस पे वर्क करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है अपने ट्रेडिंग के लिए। चलिए, यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट एफआईआई एनडीआईआई के बारे में। तो देखिए, आज फिर हमको पॉजिटिविटी के साथ में एफआईआई के डाटा नज़र आ रहे हैं। 2,575 करोड़ के आसपास की बाइंग दिखाई दी है हमको एफआईआई के थ्रू एंड 2,375 करोड़ की बाइंग दिखाई दी है हमको डीआईआई के थ्रू। ओके, एडवांसेस एंड डिक्लाइंसेस की यहाँ पे बात करते हैं यदि हम, तो एडवांसेस स्टॉक्स में 1276 स्टॉक्स ऐसे हैं जो प्लस साइड मूवमेंट करते दिखाई दिए हैं। 273 स्टॉक ऐसे हैं जो थोड़ा सा हमको डाउनफॉल्स आते हुए आज का दिखाई दिया। तो 50-50 का यहाँ पे रेशियो हम मान सकते हैं एडवांसेस एंड डिक्लाइंसेस के लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे टॉप गेनर्स के बारे में। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आज के डेट में हमको करते दिखाई देगा मज़र डॉक शिपयार्ड। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले इस शेयर को मेंशन किया था एंड बताया था कि ये शेयर में बहुत अच्छा हमको मूवमेंट आगे दिनों में दिखाई देने वाला है। अभी भी मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। यदि आप चाहें तो लॉन्ग टर्म पर्पज़ से इस शेयर को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड उसके बाद बात करेंगे सेकंड जो है होनासा का परफॉर्मेंस हमको आज अच्छा होते हुए दिखाई दिया है। थर्ड बात करेंगे एस्ट्राजेन की। एस्ट्राजेन में भी हमको बहुत अच्छा मूवमेंट आज के दिखाई दिया है। फोर्थ बात करेंगे एनबीसीसी। 10% की से आगे की तेज़ी यहाँ सभी स्टॉक्स में हमको आज की डेट में दिखाई दी है। एंड उसके आगे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टॉप लूजर्स के बारे में। तो देखिए, ज़्यादातर जो है वो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी हमको थोड़ा सा डाउन जाते हुए दिखाई दी है। देखिए, होम फर्स्ट, आवास आवास, नुवामा, पॉलिसी बाज़ार, मैक्सिमम कंपनियां जो हैं वो हमको पॉलिसी से रिलेटेड, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां जो है आज की डेट में हमको डाउन जाते हुए दिखाई दी। इसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न सबसे ज़्यादा ये है कि आज एचडीएफसी बैंक में जो है ना वो प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी है, जो कि थोड़ा सा जैसे कल का शेयर बताया जाए एचडीएफसी का एकदम बूम करते उठा था, और वही शेयर आज थोड़ा सा डाउन जाते हुए दिखा है, क्योंकि कल सभी ने बहुत अच्छी तगड़ी कमाई की है एंड आज सभी वहाँ से इन्वेस्टर्स हटते हुए हमको नज़र आए हैं, क्योंकि सभी ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है। इसके चलते यहाँ पे एक सभी, जैसे ही एचडीएफसी बैंक पे थोड़ी सी गिरावट नज़र आई, तो उसी के चलते सभी जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड जितनी भी कंपनियाँ थी उस पर थोड़ा सा हमको नेगेटिविटी जाते हुए दिखाई दी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल। तो यार, थैंक यू सो मच।